पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपना जो है फिजिक्स के अंदर पार्ट नंबर 3 विद्युत धारा के अंदर अपन पढ़ रहे थे। ओम का नियम पढ़ा था अपन ने, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ ली थी और अनुगमन वेग का सूत्र जो है अपन ने पढ़ा था। आज जो अपन बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो हमको यहां से अनुगमन वेग और विभवांतर में जो है संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक चालक ले लेता हूं। यहां से अपने पास एक चालक ले लिया। इस चालक की जो लंबाई है वो मान लेते हैं अपने पास L है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। इसकी यहां पर दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र जब आरोपित करेंगे, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मान लेता हूं प्लस से माइनस। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस से माइनस ई, और इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस दिशा के अंदर वीडी अनुगमन वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे, जो पिछली क्लास के अंदर मैं बता चुका हूं। तो यहां से अनुगमन वेग का जो सूत्र अपन ने ज्ञात किया था, वीडी बराबर अपना सूत्र था ई अपॉन एम इंटू टॉ। ये जो है अपन ज्ञात कर चुके थे। इसके अंदर जो है ई बराबर अगर मैं लिखूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और V अपॉन एल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है V बराबर अपने पास होगा यहां से E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा V अपॉन एल। V क्या है, यहाँ पर विभवांतर है, पोटेंशियल है, और L जो है अपनी लंबाई है। तो यहां से अगर मैं देखूं इसका मान इसमें रखेंगे तो वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉर्क। तो यहाँ से जो है वी डी और वी में विभवांतर और अनुगमन वेग में एक संबंध मिल रहा है। एक दूसरे के क्या है, ये समानुपाती हैं। अर्थात जैसे जैसे मैं विभवांतर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का अनुगमन जो वेग है वो बढ़ता जाएगा। तो पहला संबंध आज अपन ने पढ़ा, इसके अंदर अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। तो क्या संबंध प्राप्त होता है, अनुगमन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर बढ़ेगा तो अनुगमन वेग बढ़ेगा। ये अपने पास यहां से सिद्ध हो रहा है। आगे जो अपन देखेंगे नेक्स्ट के अंदर अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा में संबंध अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए अपन ऊपर चालक जो ले रहे हैं उसी की बात करता हूं। उसकी लंबाई कितनी है, L है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर A है। तो मैं यहां से लिखता हूं चालक तार की लंबाई जो है वो L
और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है काट क्षेत्रफल ए है तथा यहां से मान लेता हूं एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर में मान लेता हूं कैपिटल N बटा V। तो यहां से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि मैं लिखूं n, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू V। और इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन की यदि बात करूं मैं तो आयतन आएगा इसका, आयतन V बराबर होगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। यानी यहां से कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू AL। ये तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो गई यहां से। और अब मैं लिखता हूं विद्युत धारा के सूत्र से, विद्युत धारा बराबर I बराबर होगा यहां से आवेश बटा अपने पास आवेश बटा जो है समय Q अपॉन T। यहां से तो अपने पास जो है Q अपन को ज्ञात करना, तो मैं यहां से लिखता हूं Q बराबर कैपिटल N इंटू E। कुल आवेश ये जो है अपने पास हो जाएगा कुल आवेश, और यहां से n का मान जो अपन ज्ञात कर चुके हैं, तो Q बराबर N A L और कितना जाएगा E। ये अपना कुल आवेश का सूत्र अपन ने ज्ञात कर लिया। और अब जो है अपन को विद्युत धारा के सूत्र से समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर जो है टाइम बराबर हो जाएगा VD बराबर अपन लिख सकते हैं लंबाई L है, विस्थापन बटा समय दूरी। यानी यहाँ से अपने पास अगर मैं T लिखूं तो T बराबर हो जाएगा L अपॉन VD। तो दो चीजें अपन ने ज्ञात की यहाँ से। विद्युत धारा का सूत्र जो है Q अपॉन T होता है, तो मैंने Q ज्ञात कर लिया और T ज्ञात कर लिया। तो यहाँ से इन दोनों के जो मान अपन ने ज्ञात किए हैं, इसको मैं डालता हूँ समीकरण 1 और इसको डालता हूँ समीकरण 2। इन दोनों के मान जो है समीकरण अपन क्या करते हैं 3 में रख देते हैं। तो समीकरण जब 3 में रखेंगे तो अपने पास जो है यहाँ से I बराबर N A L E अपॉन यहाँ से आएगा L अपॉन VD। तो यहाँ से जो है अपना L से L कैंसिल हो जाएगा और VD जाएगा ऊपर, तो I बराबर हो जाएगा A N E और VD। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध देखें तो VD बराबर हो जाएगा I अपॉन A N E। यहाँ पर भी जो है VD समानुपाती है किसके I के, यानी अनुगमन वेग विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से दोनों से अगर विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध देखा जाए तो वो समानुपाती है, और अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध देखा जाए तो ये भी क्या है एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसको वापस से देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अगर देखूं मैं इस चीज को, तो ध्यान देंगे सभी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको
ये ज्ञात होगा कि मैंने इसमें किया क्या है। तो अनुगमन वेग और विभवांतर में जो संबंध याद करना था, उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ली। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ से जो तीन जो है मान वो मैंने मान लिए थे, उसकी लंबाई मान ली और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख ली, मान ली, और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है मान लिया, जो तीन अपन ने माने हैं। वहां से मैंने कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त की, क्योंकि विद्युत धारा का जो सूत्र है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो विद्युत धारा का जो सूत्र है I बराबर क्या है, Q/T है। और यहाँ से मैंने Q का मान ज्ञात कर लिया, जिसको समीकरण 1 लिखा अपन ने, और दूसरा समीकरण 2 जहाँ से अपन ने समय ज्ञात कर लिया, और इन दोनों को जब विभाजित किया तो अपना जो है इस तरह से इन दोनों में संबंध ज्ञात हो गया। आगे जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे ओम के नियम की व्युत्पत्ति। थैंक यू।